प्रगट्यों सप्त जहाज सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोली सब है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काली रात्रि मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। आवाज गूंज रही है बाहर से। शारदीय नवरात्र के इस परम पुनीत अवसर पर बिहार के इस बक्सर जिले में स्थित आपका ये ग्राम सिमरी, जहां पर हम और आप बैठकर मां काल रात्रि की छत्र छाया में आज से प्रारंभ हो रहे इस नवरात्रि के अवसर पर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम बेला में प्रथम सत्र पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मां काली सेवा समिति जिसके तत्वावधान में इस कथा का आयोजन हो रहा है, आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में ठाकुर जी का वंदन पूजन करने हैं तो श्रीमान राकेश राय जी, श्रीमान उपेंद्र राय जी, श्रीमान प्रकाश राय जी एवं श्रीमान यज्ञ नारायण राय जी सपरिवार ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, जिनके कारण इस कथा की रचना बनी। ये कथा कहीं और थी, लेकिन हमारे बड़े भैया श्रीमान आप सभी जानते हैं आदरणीय भरत शर्मा व्यास जी, भैया का दबाव हुआ कि नहीं महाराज जी कथा करनी है तो करनी है। और हम आपसे एक बात कहें, हम लोग राम कथा पिछले 16 वर्षों से गा रहे हैं। कितने दिन से?
लगभग 15-16 वर्ष से कथा गाते गाते आज पहली बार बक्सर जिले में कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले कथा नहीं हुई बक्सर में। बलिया में कथा गाए, आराम में कथा गा लिए, छपरा बाकी हो, बाकी है छपरा, छपरो बाकी बा अभी। हाँ, बक्सर में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक हम और आप श्री राम कथा गंगा में यहाँ नित्य गोता लगाएंगे। कथा का समय तो दोपहर में संभवतः 3 बजे से है ना प्रचारित। बोली सब है 2 बजे कौन कथा बोले, 2 बजे खा के सूते के टाइम था। आज प्रथम सत्र में आप सभी देखे होंगे बिहार के माननीय महामहिम जी यहाँ पर राज्यपाल महोदय जी आए थे। आप सब देखे होंगे, उन्होंने उद्घाटन किया, जिसके कारण कुछ व्यवस्था के कारण विलंब हुआ और ये कथा अब से प्रारंभ हो रही है। आज हम और आप 1-1.5 घंटा, सवा घंटा बैठेंगे। कथा का समय 3 बजे से रखा जाए कि 4 बजे से? भरत भैया 3 बजे से ठीक है। तो 3 बजे भैया लोग आकर भजन कीर्तन प्रारंभ करेंगे और 3:30 बजे ठाकुर जी के साथ अपने राम जी आएंगे। तो 3:30 से लेकर 7 बजे तक, 3:30 से 7 ठीक है, 3 बजे भजन प्रारंभ होगा और कल से 3:30 से लेकर 7 बजे तक आप ये मान के चलिए 3 से 7 कल से कथा का समय रहेगा। काहे रुआ सब खड़ा बनी, बैठ जाए सब है, बैठ जाए, बहुत जगह खाली बा, बैठा। पिछाऊ के लोग से कहता नहीं बढ़ गिला काम बा, जगह जगह जहां मिले बढ़ गिला काम बा, बैठ जाए। हाँ। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहाँ 9 दिनों तक राम कथा का गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। हाँ, बीच में पूछा करें ना तो बताया करिए, ग्रंथ का क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। हाँ। इस ग्रंथ की रचना की प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। और आपको एक बात मैं निवेदन करूं, ये जानकर आश्चर्य होगा, जिस दिन, जिस समय, जिस जोग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, जिस मुहूर्त में, जिस स्थान पर त्रेता युग में राम जी ने अवतार लिया था, उसी मुहूर्त पर, उसी जोग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि पर, उसी स्थान पर संवत 1631 में श्री रामचरितमानस जी ने अवतार लिया था। उसी स्थान पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसको बालकांड में लिखते हैं, संवत 1631 संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम
जन्म श्रुति गावहि, जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया माही, तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल तहाँ चलिया तीरथ सकल कहाँ चलिया। गोस्वामी जी कहते हैं आज से ठीक 451 वर्ष पहले, कितना साल पहले? 451 साल पहले, अभी 2082 संवत चल रहा है, संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या में, अयोध्या की पावन भूमि पर वेद जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म बताते हैं, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नवमी भौमवार, मंगलवार का दिन, राम जी मंगलवार को अवतार लिए थे। संवत 1631 की रामनवमी भी मंगलवार को पड़ी थी। और जिस समय दिन में 12 बजे राम जी प्राकट्य लिए, उसी समय अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी को लिखना प्रारंभ किए। तो ये मुहूर्त बता रहा है कि श्री रामचरितमानस जी केवल किताब नहीं है भैया। जीवन में रामचरितमानस जी को किताब समझने का अपराध न करिएगा। ये साक्षात भगवान श्री राम का वांग्मय स्वरूप का अवतार है। राम जी ही रामचरितमानस के रूप में प्राकट्य लिए। क्यों प्रकट हुए? हमारे आपके जैसे जीव का उद्धार करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना गांव की भाषा अवधि में किए। गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि सबसे पहले मैंने इस ग्रंथ को अपने गुरु जी के मुख से सुना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। किसके मुख से सुना? अपने गुरु जी के मुख से। और आगे की बात और अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने सुनाया तो मुझे, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। गोस्वामी जी कहते हैं भैया कि गुरु जी सुनाए लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। इस बात को स्वीकार कर लेना कि हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये साधारण बात नहीं है। बुरा न मानिए, आजकल जो कुछ नहीं समझ रहा है वो भी बहरवा निकल के कहता कि सब बुझा गई हमरा। जो 3 घंटा पंडाल में सो करके गया है बाहर, वो भी कह रहा है का अद्भुत कथा सुनाए महाराज, आनंद आ गया। जबकि वो भाई साहब 3 घंटा सो कर गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरुदेव ने सुनाया लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं बालपने में था, तब अति रहे हूं अचेतन अवस्था में था। मेरी बुद्धि ऐसी नहीं थी कि मैं इस कथा को समझ सकूं। परंतु उसके बाद भी मेरे गुरु जी हार नहीं माने। गोस्वामी जी कहते हैं कि तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परी कछु
मति अनुसारा। समझी परे कछु मति अनुसारा। भाषा बध करबि मैं सोई। भाषा बध करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध देहि होई। मोरे मन प्रबोध देहि होई। मोरे मन प्रबोध देहि होई। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु जी ने मुझे कथा सुनाई परंतु मेरे समझ में कुछ नहीं आई। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न करें, आप घर में किसी को पढ़ाने बैठिए और आप उसको पढ़ाएं और उसको समझ में न आए तो आप कितनी बार पढ़ाइएगा उसको? भरत भैया बोलिए बोलिए, कितनी बार पढ़ाइएगा? बाबू साहब कह रहे हैं 3 बार। 3 बार में यदि समझ में उसको बात आ गई तो ठीक है, फिर छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे आगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने मुझे सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी हार नहीं माने। तदपि कही गुर बारहि बार बार गुरु जी सुनाते गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार सुनते सुनते उसका प्रभाव क्या हुआ? समुझी परी कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी बार बार सुनाए, उसके बाद मुझे तब जाकर थोड़ा सा समझ में आया। कितना बुझाया? हम जन कहतनी तन बुझाता ना। हाँ हाँ ठीक। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी बार बार सुनाए तब जाकर मुझे थोड़ा सा समझ में आया। और आगे कहते हैं, जो मैं थोड़ा सा समझा हूं उसी को यहां पर भाषाबद्ध करने जा रहा हूं, उसी को लिखने जा रहा हूं। एक दिन मैं सोच रहा था, गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिख दिए, थोड़ा समझे तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिख दिए। सोचिए यदि पूरा समझ जाते तो क्या लिख डालते। ये थोड़ा सा समझे हैं। और आपको बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का नाम यदि पूछा जाए तो उस कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, पता नहीं अब है कि नहीं, कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर सबसे अधिक लोग काम करते हैं। तो उस रिपोर्ट में लिखा था भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक ऐसी कंपनी है, संस्था है, जिसमें सबसे अधिक लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय रेलवे से भी अधिक कर्मचारी श्री रामचरितमानस रूपी कंपनी के अंदर काम करते हैं। ये लोग भी इसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हम हो इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। और जितने लोग मानस जी को घर में पढ़ते हैं वो सब इसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे थोड़ा सा समझ में आया और जो मैं समझा हूं उसी को भाषा बद्ध करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अब आप कहोगे, महाराज गोस्वामी जी को थोड़ा ही समझ में क्यों आया? ये भी प्रश्न हो सकता है। आज तो प्रथम दिवस है
आप में से कई लोग दोपहर से ही यहां बैठे होंगे, दिन में भी बैठे होंगे, 5 घंटे 4 घंटे से बैठे हैं। आप कल्पना करिए जितने लोग कथा सुन रहे हैं, क्या सबको एक ही जैसा समझ में आएगी कथा? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं ना, अलग अलग समझ में आएगी। क्यों? इस बात को ऐसे समझिएगा, कल्पना करिए बारिश हो रही हो और आपसे कह दिया जाए कि बाहर जाकर पानी रोकिए, तो सब एक बराबर पानी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? जिसका बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें उतना अधिक पानी जमा होगा। जो कटोरा लेके बाहर दौड़ेगा वो कटोरा भर पानी लेगा, जो बाल्टी लेकर के जाएगा वो बाल्टी भर पानी लेके आएगा, जो तसली लेके जाएगा, तसली कहला ना हो, एजा तसली बोला ना, तसली, हाँ, जो तसली लेके दौड़ेगा वो तसली भर पानी लेगा, और जे अजूरी लेके खड़ा रही ओकरा लगे कुछ ना, सब टपक जाए। कहने का अर्थ है जैसा हमारा पात्र होगा वैसा हम जमा कर पाएंगे। उसी प्रकार जैसी जितनी बुद्धि होगी जिसकी, उसको उतनी ही राम कथा समझ में आएगी। बुद्धि जितनी है उतनी ही कथा समझ में आएगी, उससे अधिक नहीं आ सकती। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे थोड़ा सा समझ में आया, मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 दिनों तक राम कथा लिखते रहे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन सवेरे जगते थे, तो कल जो दिन में लिखे थे सब मिट गया था, अपने आप रात में मिट जाता था। दिन भर गोस्वामी जी संस्कृत भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? संस्कृत में। रात को सोकर प्रातः काल जगते थे तो कल का मिट गया। ऐसे 7 दिन चला। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शंकर और मां भवानी जी ने स्वप्न दिया कि गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत भाषा में न करिए, आप गांव की भाषा में करिए, लोक भाषा में करिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत को पढ़कर समझ लेना ये सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए आप गांव की भाषा में इसको लिखिए। तब गोस्वामी जी 8वें दिन से अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किए मानस जी को। और जब मानस जी की पूरी रचना गोस्वामी जी करके काशी गए तो काशी के जितने विद्वान पंडित थे सभी पंडितों ने इस रामचरितमानस को ग्रंथ मानने से अस्वीकार कर दिया। बोले हम इसको ग्रंथ मान ही नहीं सकते। क्यों? ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखा नहीं गया। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, शंभु प्रसाद सुमति ही भूलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? तो भगवान शिव के आदेश से मैंने अवधी भाषा में इसकी रचना की। पंडितों ने कहा फिर भगवान विश्वनाथ है, निर्णय करेंगे इसका। गोस्वामी जी बोले ठीक है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में पंडितों ने रामचरितमानस को ले जाकर सबसे नीचे रख दिया। इनके ऊपर 4 वेद को रखा, 18 पुराण रखे, शास्त्र रखे, और रखने के बाद मंदिर का जो गेट है गर्भगृह का उसको बंद कर दिया गया। सारे पंडित विद्वान वहीं बैठे रहे मंदिर के चारों तरफ। गोस्वामी जी भी बैठे रहे। और मंगला आरती के लिए जब विश्वनाथ जी के गर्भगृह का पट खोला गया तो क्या देखा गया? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखे गए थे वो सबसे ऊपर आ गए हैं। श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गए, और केवल ऊपर नहीं आए, मानस के उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर
भगवान विश्वनाथ ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया था, उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। पहली बार ये शब्द वहीं प्रकट हुआ। विश्वनाथ जी बोले इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही जीव का कल्याण करने वाला है और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर इनको ग्रंथ की मान्यता मिली और आज जन जन तक इसकी व्याप्ति है और इसकी महिमा पहुंची है। आप कल्पना करिए गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो क्या होता। आपसे यदि हम पूछें कि आप में से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक याद कोई किया है, इतनी भीड़ में किसी को याद है? एक बाबू हाथ उठाए, केवल उनको याद है। और क्यों बाटे? वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक किसी को याद हो? 3 लोग उठाए, चलिए मान लीजिए 10 लोग। और यदि आपसे पूछे रामचरितमानस की एक चौपाई कौन याद करके बैठा है, कम से कम एक चौपाई, कितना लोग की याद बा? एक चौपाई। क्या कहते हैं बिंदु गोस्वामी जी? हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। कब कब बताती है? बोलिए। रोज। हम आपसे कोई बात रोज कब कैसे बता सकते हैं? कहो। हम आपसे कोई बात रोज कब बोल सकते हैं? जब मिलेंगे तब। हाँ, जब हम आपसे नित्य मिलेंगे तब जाकर आपसे नित्य कुछ कह सकते हैं। तो हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। ये रामायण हमको रोज कब बताएगी? जब हम नित्य रोज रामायण जी से मिलेंगे तब बताएगी। आप में से कितने लोगों के घर में श्री रामचरितमानस जी हैं? आप सबके घर में है ना? बहुत, हमरो घर में है। कितने लोग रोज पढ़ते हैं? आही बाप, अब तक उठाते नहीं थे। 10-12 लोग उठैले बा। बाकी लोग लाल कपड़ा में बांध के अब पूजा घर में रखे हैं। सवेरे शाम आरती लेकर, आरती श्री रामायण जी की, दुष्ट दलन कीरति कलित ललित सियपी की। अच्छा, वो हनुमान जी के है ना, आरती श्री हनुमान लला की। रोज आरती उतार रहे हैं। आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस जी को खोलकर जब तक पढ़ेंगे नहीं, और मानस जी जब तक इस मानस जी में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इसका प्रभाव जीवन पर, व्यवहार पर पड़ने वाला नहीं है। मानस जी को खोलिए। गोस्वामी जी ने इतना बड़ा उपकार किया सनातनियों पर कि श्री रामचरितमानस जी को अवधी भाषा में लिखा। खोलिए, कम से कम एक चौपाई पढ़िए, और पढ़िए भी कैसे? ऐसे पढ़िए कि उसका अर्थ समझ में आवे। यदि अर्थ समझने में कठिनाई है तो गीता प्रेस जी ने इनको टीका के सहित प्रकाशित किया है। मोटी वाली रामचरितमानस लीजिए, यहां दर्शन करिए। इसमें केवल मूल पाठ है,
केवल चौपाइयां, दोहा लिखा गया है, अर्थ नहीं लिखा गया। लेकिन एक मिलेगा आपको, उसमें नीचे अर्थ भी लिखा है हिंदी में। यदि चौपाई पढ़ करके अर्थ समझ में नहीं आता तो आप टीका सहित मानस जी लीजिए। मत पढ़िए 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, एक चौपाई पढ़िए, लेकिन अर्थ के साथ पढ़िए। मैं एक आपको घटना सुनाऊं। भारत के एक महापुरुष थे, वो डेली एक ही चौपाई पढ़ते थे। भरत भैया, डेली एक चौपाई पढ़ते थे। जानते हैं कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। याद है आगे? पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। इस चौपाई का अर्थ है कि परहित सरिस यानी परहित जैसा धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहित जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं। अब पर पीड़ा, पीड़ा माने कष्ट, दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चौपाई का अर्थ है। अब वो रोज एक ही चौपाइया डेली पढ़े, तो उनके किसी जानने वाले ने कहा, अरे आप इतने विद्वान हैं, पिछले साल भी आया था तो आप यही चौपाई पढ़ते मिले, इस वर्ष भी आया हूं तो आप यही चौपाई पढ़ रहे हैं, इसके आगे क्यों नहीं पढ़ते? बोले कैसे बढ़ जाऊं, इसी चौपाई को अभी ठीक से जीवन में उतार नहीं पाया हूं, तो आगे कैसे बढ़ जाऊंगा? ये चौपाई जीवन में ठीक से उतर जाए फिर आगे बढ़ूंगा। आप समझ रहे हैं? रट्टा मार। एक लोग हमको मिले, कहे महाराज जी हम 14 मिनट में सुंदरकांड पढ़ लेते हैं। यही बलिया के हैं वो। अब एकरा से ढेर हम आगे ना बताएं। कितने मिनट में? 14 मिनट में। हम सोचे कैसे पढ़ रहे होंगे, तो हमने भैया थोड़ा सैंपल दिखाइए हमको, 1-2 पेज पढ़ के। वो शुरू हो गए, उका पढ़ रहे हैं, वही जान रहे कि रघुनाथ जी जान रहे हैं। आप 14 मिनट में पढ़ ले रहे हैं, इससे आपको कोई शील्ड नहीं मिलने वाला है। आप उसको 1 साल में पढ़िए। लेकिन मेरी प्रार्थना है, एक एक चौपाई को समझ समझ के पढ़िए, तब जाकर वो जीवन में अवतरित होगा और उसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पढ़े रहे, कई लोग पढ़ रहे हैं। हम महाराज 40 साल से मानस जी पढ़ रहे हैं, पूरा गांव से केस लड़े रहे हैं। 40 साल से मानस जी पढ़तानी, पूरा गांव से दुश्मनी भइल बा। ई कौन पढ़तानी जी? हाँ, पढ़ना नहीं है, पढ़ करके उसको जीवन में रहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। निज धर्म पर। ये निज धर्म क्या है? परिवार में पिता का धर्म क्या है? यदि जानना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। परिवार में पुत्र का क्या धर्म है जानना है तो मानस जी को पढ़िए। एक भाई कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक मित्र कैसा होना चाहिए ये भी लिखा गया है। और तो छोड़िए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए ये भी मानस जी में लिखा गया है। आपको एक घटना बताऊं, लंका में राम जी में और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के पास जितने आयुध थे, हथियार, एक ही बाण में रावण के सारे आयुध कट के समाप्त हो गए। रावण निहत्था हो करके रथ से नीचे गिर गया। राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके रावण के पास पहुंचे। रावण को लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन यही है, अब राम मुझे मार देंगे। निहत्था रावण गिरा है। राम जी ने रावण से कहा, दशानन
ऐसा लग रहा है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आवश्यक नहीं है कि युद्ध का निर्णय आज ही निकल जाए, आपको विश्राम की आवश्यकता है। जाइए अपने राजमहल में, आज रात्रि में विश्राम करिए, कल प्रातः काल पूरी ऊर्जा के साथ आइएगा, कल फिर से लड़ा जाएगा। राम जी मारे नहीं, छोड़ दिए रावण को। रावण लंका महल में गया और दरवाजा बंद करके लगा रोने। जो पूरे जगत को रुलाया था वो रावण आज स्वयं रो रहा था। मंदोदरी मैया ने देखा, कहा, अरे मेरे स्वामी के नेत्र में आंसू, मैंने पहली बार देखा, क्या कारण है, आप रो रहे हैं? तब रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया है। राम कितने महान हैं, उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। राम ने मुझे मारा नहीं, विश्राम करने के लिए लंका में भेज दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि राम एक महान शत्रु है। आज ये राम ने सिद्ध कर दिया। ये राम चरित्र है। परिवार के जितने संबंध हैं, उस संबंध का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि जानना है तो श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एजा सेमरी में ब्लड टेस्ट होला पूछा था नहीं? अच्छा ठीक है, ब्लड टेस्ट कराइए तो शाम को चाहे अगले दिन रिपोर्ट मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि आपका हीमोग्लोबिन इतना आया है, और उसके बगल में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि इतना होना चाहिए। आपका प्लेटलेट इतना आया है, इतना होना चाहिए, इतना आया है, इतना होना चाहिए। अब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब को बाद में पहले अपने देख लेते हैं, लागत हमार हीमोग्लोबिनवा कम हो गई बा। काहे एमे लौकता 11 से 14 ले होके के चाहिए, हमार 9.5 आइल बा, यानी कम हो गई बा। यदि हमारा मानक नॉर्मल रेंज के भीतर आ रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और हमारा जो रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। ये सीधा अर्थ है। परिवार में व्यवहार का जितना नॉर्मल रेंज है, सारा नॉर्मल रेंज इसमें लिखा गया है। एक पिता के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, इसमें है। भाई के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है, इसमें लिखा है। अब इस कथा को पढ़िए, सुनिए और देखिए आपका जीवन इस रेंज से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है, आनंद मनाइए, आप स्वस्थ हैं। और यदि नहीं मिल रहा है तो चिंतित हो जाइए, आप बीमार हैं। यदि आपका जीवन इस जीवन से नहीं मैच कर रहा है तो आप बीमार हैं, आपको दवाई की आवश्यकता है। और ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। चौपाई दर्शन करिए। राम कथा कली कामद गाए, राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजेवनी मोरे सुहाए, सुजन सजेवनी मोरे सुहाए, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये राम जी की कथा कलयुग में कामद गाई है। कामद गाई यानी कामधेनु है। धेनु यानी गाय। कैसी गाय है? कामधेनु। अर्थात हम जीवन में कोई भी सात्विक मनोकामना लेकर के यदि मानस जी की सेवा करेंगे तो ये रामचरित मानस ही हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। ये इनकी महिमा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, कामना कैसी होनी चाहिए? सात्विक। आज से लगभग 12-13 साल पहले की मैं बात बताऊं, अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं किसी कथा में गया, संभवतः भोपाल की बात है। तो वहां एक श्रोता मिलने आए 3-4 दिन बाद। बोले महाराज जी, आप 2 साल पहले कथा गाने आए थे यहां और आपने कहा था कि मन में मनोकामना लेकर के 1 साल रामचरितमानस पढ़िए, 1 साल में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। महाराज जी बोले हाँ बोला था। फिर बोले महाराज जी 2 साल से पढ़ रहा हूं, अब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं भई। मैं बगल में बैठा था वहीं पर। मुझे महाराज श्री पूछे आपकी मनोकामना क्या है? बोले महाराज क्या बतावें हम आपको, हम पड़ोसी से बहुत परेशान हैं। हम यह मनोकामना लेके पढ़ते हैं क्योंकि विनाश हो ही जाए, कुछ होता नहीं क्यों का। ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। कैसी मनोकामना पूरी होगी? जो धर्म सम्मत है, जो सात्विक मनोकामना है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, यदि आपकी कामना धर्म सम्मत है, 1 साल श्री रामचरितमानस की सेवा करके देखिए। ये शिव सूत्र है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। राम कथा कली कामद गाई, और आगे सुजना सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। अरे जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। परम आदरणीय श्रीमान अश्विनी चौबे जी उपस्थित हुए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय 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 जय। विराजमान हो। सूरत के बाद अभी मिल रहे हैं ना, पीछे सूरत में मिले थे हम लोग, और तो घर ही में आइल बनी हम। इनकी बड़ी ममता है, जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो व्यस्ततम समय में भी समय निकाल कर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। एक बार ठीक से तने बजा दी सर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुजना सजीवनी मूरी सुहाई। श्री रामचरितमानस सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। किसके समान है? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का प्रयोग लक्ष्मण भैया को मूर्छित अवस्था से चैतन्य अवस्था में लाने के लिए किया गया। उसी प्रकार घर परिवार में रहने के बाद भी जो मूर्छित पड़ा हुआ है अपने कर्तव्य पथ से, उसको उस निद्रा से जगाने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हम एक प्रश्न करें आप लोगों से, आप में से कितने लोगों के पास गाड़ी है? भले 2 चक्का होके, 2 चक्का 4 चक्का, कितने लोगों के पास है? बहुत लोग के पास है। गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हैं 2-3 महीने में। अरे बोलिए, यदि सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग कराने नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं देने लगेगा, ब्रेक ठीक से नहीं लगेगा, उसमें से आवाज निकलने लगेगी। जिस प्रकार हर 2-3 महीने में गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर जाना आवश्यक है, उसी प्रकार आपके गांव सेमरी में ये जो पंडाल बना है, ये 9 दिनों के लिए
इस मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है। यहां आइए, आकर अपने जीवन का सर्विसिंग कराइए। यदि नहीं कराइएगा तो न जाने कहिया धुआं फेंके लागी, कोनो भरोसा नहीं खे के। जिसे